नमस्कार आप सभी को। आज से फाउंडेशन बैच की क्लास प्रॉपर स्टार्ट हो रही है और ये क्लास आपकी कुछ दिन पहले से स्टार्ट होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण की वजह से ये क्लास थोड़ी सी डिले हो गई। आज से आपको रेगुलर क्लास मिलेगी और प्रॉपर आपकी क्लास मिलेगी, ठीक है। तो ये क्लास आपको डेमो के रूप में प्रोवाइड कराई जा रही है, इसलिए इस बैच की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, उसके बाद आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हालांकि एक क्लास मैंने एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दी है और उसमें मैंने केवल बेसिक चीजें बताई है कि आप इंग्लिश, जैसे ये इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है तो इंग्लिश में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक को हमें पढ़ना है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने एप्लीकेशन पर दे दी है और वो वीडियो आप फ्री में देख सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, अगर आपने नहीं किया हुआ है तो वहां पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये आज से आपकी एक देखो, वहां से जो मैंने उसमें इंफॉर्मेशन दी है, क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि आगे आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको पढ़ना है, उस चीज के लिए बहुत जरूरी है वो क्लास, तो उसको आप देख लेना अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और ये जो बैच है हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम को ही ध्यान में रख के बनाया गया है, तो बेशक आप मतलब बेफिक्र होकर के आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखो, ये हमारा एक बैच है, इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है और इस बैच के साथ साथ आपको, यानी इंग्लिश के साथ साथ आपको रीजनिंग की रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है पिछले बैच की, तो वहां से आप उसको देख सकते हो रीजनिंग को। और साथ के साथ जो हमारी जीएस, देखो जीएस तो हम पढ़ाते नहीं है, मतलब हमारे चैनल पर जीएस फिलहाल नहीं पढ़ाई जाती, तो जो यूट्यूब की अच्छी अच्छी वीडियोस होती है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं और सारे सब्जेक्ट हमने कवर करा दिए है। तो मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, जो क्लास हमने पिछले बैच के बच्चों को दी है जीएस की, वो सारी की सारी कलेक्ट करके आपको एक ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहां से आप जीएस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीनों सब्जेक्ट आपको बहुत आसानी से आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये बैच है, आप जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव, है ना। इसके साथ साथ देखो, एक बैच हमारा ये स्टार्ट हुआ था, 45 दिन का ये बैच था हमारा, है ना, स्कोर बूस्टिंग बैच। अभी आपके 9 डेज हो चुके हैं इस बैच के, आज 10वां दिन है, 10वां 11वां दिन है, ठीक है। तो इस बैच को ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, हालांकि इसमें आप लेट हो चुके हो तो देख लेना फिर भी अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। फीस वगैरह देखो, फीस है फाउंडेशन बैच की 499 रुपए और आपको, चलिए एक डिस्काउंट आपको दे देता हूं, 10% की जगह आपको 20% डिस्काउंट दे देते हैं, है ना, 2-3 दिन के लिए, मतलब 2 दिन के लिए 20% डिस्काउंट दे देते हैं आपको। आप इस कूपन कोड को यूज कर लेना, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हो, आप चीजों को सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, और ये जुलाई में आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूं, है ना। ये सारी चीजें, और ये आपका बैच, इसमें भी 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी नाम है एप्लीकेशन का स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9557760685, ठीक है। चलिए, आज से आपकी क्लास जो है रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बीच में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास लेट हुई है, वैसे कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, ये सारी जानकारी मैंने एप्लीकेशन में जो वीडियो है आप उसको जाकर के देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी जानकारी दे दी है। इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने कितने मार्क्स की का वेटेज है एग्जाम, एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में। जैसे ग्रामर 45 मार्क्स की आती है, वोकैब लगभग 17 से 18 मार्क्स की, कॉम्प्रिहेंशन आपका 37 से 38 मार्क्स का आता है ना। ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स आपके ये है, जैसे एरर से 10 क्वेश्चन लगभग में है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे आपका हो जाएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 10 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से आपके 5 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव से 10 क्वेश्चन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपके 10 क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है ना, लेकिन लगभग इतना वेटेज आपका टॉपिक वाइज है। और यहां से इडियम से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, सिनोनिम से 5 से 6 क्वेश्चन, एंटोनिम से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका वोकैबुलरी का वेटेज है। और देखो, ऐसे कहीं से भी पढ़ो,
ऐसे टीचर से पढ़ो जो आपको प्रॉपर किसी एग्जाम, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसी एग्जाम की तैयारी करा रहा हो, ऐसे टीचर से पढ़ो। ये आपको मैं एक मतलब सजेशन दूंगा। भले आप कहीं से भी पढ़ो, आपको मुझसे नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं, कहीं से भी पढ़ो, ऐसे टीचर से पढ़ो कि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो टीचर केवल उसी एग्जाम के लिए बैच आपको पढ़ा रहा हो। जैसे अगर कहीं से पढ़ोगे तो आपको ये सारी जानकारी कोई नहीं देगा, है ना भाई। हम एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए पढ़ा रहे हैं तो मुझे पता है एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक क्वेश्चन के बारे में, कहां से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तभी तो आपको जानकारी दे पा रहा हूं। लेकिन कहीं और पढ़ोगे तो आप देखोगे इस चीज के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और सबसे जो बड़ा रोल प्ले करता है वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है सबसे ज्यादा। देखो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ऐसा है कि आप इसको कॉन्सेप्ट सीख के, रूल्स पढ़ के इसको कवर नहीं कर सकते। ये सारी चीजें तो लिमिटेड है, ग्रामर और वोकैब लिमिटेड है, आप इनको पढ़ करके, है ना, चीजों को पढ़ करके कवर कर लोगे। कॉम्प्रिहेंशन आपका लिमिटेड नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो इंग्लिश को रीडिंग करने में। तो वो सारी जानकारी भी आपको आगे मिलती रहेगी। यहां से आपके पैसेज आते हैं, 15 क्वेश्चन के 3 पैसेज, क्लोज टेस्ट 15 क्वेश्चंस के 3 क्लोज टेस्ट आती है, कभी कभी एक क्लोज टेस्ट आपकी 10 नंबर की भी होती है, और PQRS आते हैं आपके 2 से 3 नंबर के, ठीक है। तो ये आपका वेटेज है इंग्लिश का, आप आराम से इसको नोट करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। अगला है ओके। अब देखो यहां से आपको चीजें मैं बताता हूं कि जो ग्रामर का जो पार्ट है हमारा, जहां से आप लगभग 45 मार्क्स तो डायरेक्टली कवर करोगे, और इससे भी ज्यादा अगर मैं कहूं तो जैसे आपका क्लोज टेस्ट होता है ना, क्लोज टेस्ट में भी आपका लगभग कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तक मान सकते हैं कि ग्रामर पर बेस होते हैं। कभी कभी पूरा क्लोज टेस्ट ही आपका ग्रामर पर बेस होता है, तो कम से कम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तो आप मान के चल सकते हो कि आपका ग्रामर पर बेस होता है। तो ग्रामर का वेटेज तो काफी है, लेकिन उतना बड़ा ये आपका पार्ट नहीं है इंग्लिश का, आप इसको बहुत आसानी से, बहुत आराम से कवर कर सकते हो। और 45 डेज में, यानी कि लगभग आपको जुलाई में मैं कंप्लीट करा दूंगा पूरा, ये पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो लगभग काफी वेटेज है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा वास्ट आपका सब्जेक्ट नहीं है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। आराम से एक टॉपिक को आप 2 से 3 क्लास में कवर कर लोगे, और 1 से 2 क्लास में आपकी प्रैक्टिस रहेगी। तो इस तरीके से 5 से 6 क्लास रहेगी बस आपकी एक टॉपिक की। आगे देखो वोकैब्स यहां से कवर, जैसे आपके वोकैब कैसे कवर करेंगे, A to Z वोकैब की सीरीज आपको दूंगा मैं, है ना, जिसमें आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स और इडियम्स कवर कराए जाएंगे। साथ में सबसे पहले एसएससी की जो प्रीवियस ईयर की वोकैब है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। हालांकि मैंने कुछ क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दी है एप्लीकेशन पर, आप उसको जाकर के देख सकते हो। बाकी कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या मिलेगा, फिलहाल के लिए डेली एक टेस्ट मिलेगा 35 क्वेश्चन का, ओके, जिसमें आपके पैसेज होंगे 15 क्वेश्चंस के, क्लोज टेस्ट आपकी 15 क्वेश्चंस की होगी, PQRS आपके 5 नंबर के होंगे। लगभग 35 क्वेश्चन का आपको डेली एक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको डेली अटेम्प्ट करना है, चाहे आपसे क्वेश्चन सही हो रहे हो या फिर नहीं हो रहे हो, लेकिन आपको ये टेस्ट डेली अटेम्प्ट करना है। यहां से आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है और फास्ट रीडिंग करना आपको सीखना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखो 45 डेज में इंग्लिश का खात्मा कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। देखो ग्रुप के लिए, स्पेशल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो अभी आप ज्वाइन करेंगे एसएससी स्टेनो के लिए, डाउट ग्रुप है ना, डाउट ग्रुप है। ठीक है, डाउट ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। वैसे सबके लिए फ्री है, लेकिन अब अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस ग्रुप में पूछेंगे, डाउट ग्रुप में। इसका लिंक आपको कोर्स के अंदर दे दिया जाएगा, है ना। टेलीग्राम सेक्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप जा सकते हो। इस ग्रुप में जो भी डाउट हो वहां पूछ लेना, या फिर कोई भी अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, है ना। बाकी देखो रीजनिंग की रिकॉर्डेड क्लास आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। आगे बढ़ते हैं।
ये इंफॉर्मेशन थी आपकी बैच की, कैसे चलेगा, क्या है, क्या चीजें हैं। अब देखो ग्रामर को हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी रूल्स है और पढ़ाने का क्या तरीका, वो आप आगे आपको पता चलेगा। अभी नाउन का चैप्टर हम पढ़ेंगे इसी क्लास में, है ना। और टॉपिक वाइज लगभग 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और स्पेशल लास्ट में लगभग 120 रूल्स आपको कराए जाएंगे। ये रहेगा ग्रामर का वेटेज। तो इस तरह से आपकी ग्रामर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वोकैब में A to Z क्लास की सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि बेस रहेगी प्रीवियस ईयर की वोकैब पर। तो ये जब सारी की सारी वोकैब आप कवर कर लोगे A से Z तक की, तो यहां से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आता है सवाल कॉम्प्रिहेंशन पर। कॉम्प्रिहेंशन पर देखो, टीचर से ज्यादा कोई भी किसी भी टीचर से आप पढ़ लो, टीचर से ज्यादा स्टूडेंट का रोल यहां पर रहेगा। टीचर से ज्यादा स्टूडेंट का रोल रहेगा। आपका रोल क्या रहेगा कि लगभग 1 से 2 घंटा 1 से 2 घंटा आपको रीडिंग करनी है। क्या करनी है? रीडिंग करनी है। 1 से 2 घंटा डेली आपको 1 से 2 घंटा रीडिंग करनी है। किसी भी चीज को आप रीड कर सकते हो, इंग्लिश की बुक पढ़ सकते हो, कोई स्टोरी पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर या पैसेज भी पढ़ सकते हो। 1 से लगभग 1 घंटा आप मान के चलो, 1 से 2 घंटा तो आपको इसको देना है, जिसमें 1 घंटा आप क्या करोगे? रीडिंग करोगे और 1 घंटा आप लगाओगे क्या? इस टेस्ट को देने में। ठीक है, 35 क्वेश्चन लगभग आधे घंटे का समय लगता है, लेकिन आप उसको एनालिसिस वगैरह करोगे तो 1 घंटा का आपको टाइम देना पड़ेगा। 2 घंटे यहां पर दो, आप 1 घंटा रीडिंग करो, ये टेस्ट लगाओ। बाकी बीच बीच में आपको क्लास भी देता रहूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी ये सारी चीजें चलेगी। तो आई होप कि ये सारी चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो नाउन चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो ये सारी चीजें आप नोट वगैरह कर लेना, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं तब तक। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, है ना। 2 मिनट रुकेंगे बस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर नाउन चैप्टर से। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उसकी डेफिनेशन क्या है ना। क्या चीज है वो, चैप्टर का जो नाम है वो, मतलब उसकी डेफिनेशन के बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद उस चैप्टर में टोटल कितने रूल्स हम पढ़ेंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड कितने रूल्स बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर एक एक करके रूल्स को हम पढ़ेंगे। इस तरह से कुछ हमारा आगे का चलेगा, है ना। तो ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है नाउन का। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बारे में सीखेंगे कि नाउन होता क्या है। चलिए आते हैं डेफिनेशन पर। देखो ये तो कॉमन सा एक टॉपिक है, डेफिनेशन आप सबको पता है ना। बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो नाउन की, तो एक्स्ट्रा मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो क्या है नाउन, सीखेंगे यहां पर। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, मटीरियल, इवन इमोशंस और आइडियाज। यानी नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम हो, प्लेस का नाम हो, है ना, किसी जानवर का नाम, मटीरियल का नाम, या आइडियाज का, इमोशंस का, यानी दुनिया में जितनी भी चीज है उनके नाम को नाउन कहा जाता है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चीजों को नहीं नाउन कहेंगे, चीज का जो नाम है उसके नाम को नाउन कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये सीखनी है। एग्जाम में डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, है ना। तो ये चीज आपको सीखनी है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, कोई सी भी चीज है, जैसे मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, ये जो वस्तु सामने है जो मुझे रिकॉर्ड कर रही है कैमरा है, इसको कैमरा नाम दिया गया है। तो ये जो कैमरा वर्ड है ये नाउन है ना। सामने कंप्यूटर है, ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये भी क्या है, नाउन है। इधर फैन है, लैपटॉप है, चेयर है, ये सारे के सारे जो वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी पहचान के लिए जो नाम दिए गए हैं
उन्हीं को नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनके नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब दुनिया में अलग अलग तरह की चीजें हैं, उनको कैटेगराइज्ड कर लिया गया है, अलग अलग पार्ट में बांट लिया गया है बस। तो वो कितने पार्ट्स हैं आपके, यानी काइंड्स ऑफ नाउन, ये जो नाम होते हैं वो कितने पार्ट्स में बांटे गए हैं? 5 पार्ट्स में। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन, और एक है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। केवल 5 तरह के नाउन है। कौन कौन से नाउन याद करेंगे? सबसे पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन आगे पीछे हो सकता है कोई बात नहीं, 5 नाम आपको याद रखने हैं। एक तो प्रॉपर नाउन, दूसरा क्या है आपका कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। ये 5 नाउन आपको याद रखने हैं। जब आप 2-3 बार इसको रिवाइज करोगे, पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब याद करने से ऐसा थोड़ी कि एग्जाम में आएंगे, नहीं, केवल आपकी जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए ये चीज आपको बताई जा रही है। कौन कौन से नाउन मैंने आपको बताए हैं, एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 प्रकार के आपके नाउन होते हैं, यानी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनके जो नाम है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। अब हम एक एक करके इनको सीखेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मटीरियल क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्या है ना, ये सारी चीजें हम सीखेंगे एक एक करके। अब आते हैं अपने देखो, ये क्लास मैं ले रहा था बीच में है ना, लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी तो बंद हो गई थी क्लास अचानक से। चलिए तो वही लिखा हुआ है ये। अब देखो, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो होता है प्रॉपर और कॉमन नाउन में। आप देखो, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आसानी से याद कर सकते हो। सबसे पहले इन्हीं को देख लेते हैं। देखो, कलेक्टिव नाउन से मतलब क्या है? कलेक्शन, कलेक्टिव कलेक्शन, यानी चीजों का कलेक्शन होना, यानी एक ग्रुप की बात चल रही होगी। ठीक है, तो जहां पर बात चल रही हो, नेम गिवन टू ए ग्रुप, यानी एक ग्रुप के नाम की बात चल रही हो, उसको कलेक्टिव नाउन के अंदर रखा जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं कि यहां से एग्जाम में नहीं पूछेगा आपको, ठीक है, एग्जाम में डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेगा। हालांकि स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें पूछ लेता है कि जूरी वर्ड किस नाउन का, ये किस नाउन के अंदर आएगा, या ये जो वाटर है या मिल्क है ये किस नाउन का के अंदर आएगा। तो स्टेट लेवल के एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन एसएससी में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन आपको फिर भी जानकारी के लिए चीजें बताई जा रही है। देखो, कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप के नाम को क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास है, तो क्लास में क्या होता है? बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चों को का जो ग्रुप होता है स्कूल में, उसको क्लास कहा जाता है ना। क्लास होगी। टीम, टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। जैसे क्रिकेट की टीम होती है, 11 प्लेयर होते हैं, है ना, तो वहां पर भी क्या, एक ग्रुप है, वो टीम का ग्रुप है ना, उसके नाम, उसको टीम कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो गया? टीम। ये भी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन है। जूरी मतलब जहां पे काफी सारे जजेस होते हैं उसको जूरी बोलते हैं। ठीक है, जजों के ग्रुप को जूरी बोलते हैं, तो ये भी आपका कलेक्टिव हो गया। कमेटी, कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कमेटी वर्ड हो गया, उसको भी क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन के अंदर। फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो उसको भी कलेक्टिव नाउन के अंदर आप रखोगे। ठीक है, यानी किसी भी मतलब ग्रुप का नाम हो उसको कलेक्टिव नाउन के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, आपको लगता है जहां पर 2 या 2 से अधिक लोग हैं और उस ग्रुप को नाम दे दिया गया तो वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आप रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे देखो, मटीरियल नाउन की बात करें। देखो, मटीरियल मतलब क्या है? जो चीज मटीरियल से बनी है। जैसे यहां पे आप थ्योरी पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। एनी सब्सटेंस that can be used to make another thing is called material noun। कोई भी ऐसा पदार्थ जो दूसरी चीजों को बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है। जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, प्रोटीन, वसा, दुनिया भर की चीज होती है, मतलब ठीक है, प्रोटीन, फैट वगैरह सारी चीजें होती है इसके अंदर। मतलब बहुत सारी चीजें मिलकर के एक मिल्क का निर्माण, मतलब मटीरियल हो गया ना भाई। जब जहां पे बहुत सारी चीजें मिलकर के एक चीज बना रही है उसको मटीरियल बोलते हैं। ठीक है, तो मिल्क हो गया। वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है ना, H2 आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें इस तरीके से, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। ऑयल है, क्लॉथ है, घी है,
मतलब ऐसी चीज जो मटेरियल से बनी हो तो मटेरियल नाउन के अंदर आएगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है बी कांट टच और सी ओनली बी कैन फील, यानी जिस चीज को हम देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो कहां पर आएगा? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। ठीक है, कहां पर आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। जैसे आपका लव हो गया, लव, तो लव को आप महसूस कर सकते हो, है ना, उसको फील कर सकते हो, आप उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। या फिर हेट हो गया, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, ये ऐसे वर्ड है जिनको आप फील कर सकते हो। ठीक है, आप उसको देख नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो ये आसान है। कलेक्टिव नाउन ऐसे मतलब ग्रुप के नाम, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, है ना। ग्रुप का नाम, ग्रुप का नाम क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। और पदार्थ का नाम यहां पर लिख सकते हैं, पदार्थ का नाम, पदार्थ का नाम क्या कहलाएगा? मटीरियल नाउन। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हो गया किसी भी फीलिंग का नाम, है ना, फीलिंग्स कह सकते हैं। चलो हिंदी में आप अपने हिसाब से लिख लेना कि कोई भी फीलिंग जो होती है, फीलिंग, है ना, जैसे लव है एक फीलिंग है, हेट, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप भी क्या फीलिंग है, तो फीलिंग को भी क्या कहेंगे आप? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर उसको रखेंगे। अब आता है जहां पर आपको सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ये क्या होता है भाई? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को कैसे पहचानोगे? ठीक है, पहचान के लिए सारी चीजें आपको बताई जा रही है, हालांकि क्वेश्चन तो नहीं आता यहां से, बार बार मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कॉमन नाउन की बात करें, कॉमन नाउन में जैसे अगर मैं जो चीज कॉमन होगी, ठीक है, अप्लाई टू ऑल एट द सेम टाइम, यानी कोई ऐसा वर्ड जो सभी पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला बॉय, मैंने बोला बॉय, तो मेरा नाम गौरव है, आप में से किसी का नाम होगा सौरभ, गौरव, मोहित, रोहित, है ना, जो भी लड़के हैं, तो आप गौरव को भी बॉय बोल सकते हो। ठीक है भाई, सभी पे अप्लाई हो सकता है ये वर्ड। देखो गौरव पे भी अप्लाई हो जाएगा, मैं भी एक क्या है, बॉय हूं, और सामने अगर रोहित है, वो भी लड़का है, वो भी बॉय है, तो आप उसको भी बॉय कह सकते हो, है ना। तीसरा व्यक्ति है मोहित, आप उसको भी बॉय कह सकते हैं। अब चौथा पर्सन है सौरभ, आप उसको भी बॉय कह सकते हो। यानी बॉय एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन है। ठीक है, कॉमन एक वर्ड है, जब कॉमन है मतलब कॉमन क्या चीज होती है? जो सभी पे अप्लाई हो जाए। आप इसको भी बॉय कह रहे हो, उसको भी बॉय कह रहे हो, मुझे भी बॉय कह रहे हो, सामने वाला पर्सन है उसको भी बॉय कह रहे हो, तो ये जो बॉय वर्ड है वो कॉमन हुआ, इसीलिए क्या है, कॉमन नाउन के अंदर आएगा। उसी तरह से गर्ल्स, है ना, रीता, सीता, गीता, प्रिया, इन सब को आप गर्ल कह सकते हो, है ना भाई, ये भी गर्ल, वो भी गर्ल, ये भी गर्ल, आप इन सबको गर्ल कह सकते हो। तो गर्ल क्या हो गया? एक कॉमन नाम हो गया, किसी पे भी आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, गर्ल को भाई, रीता को भी आप गर्ल बोल सकते हो, प्रिया को भी गर्ल बोल रहे हो, तो ये एक कॉमन वर्ड हुआ। तो जो कॉमन वर्ड है वो कॉमन नाउन के अंदर आएगा। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है भाई, आप स्टूडेंट भी क्या है, कॉमन है। आप क्लास के किसी भी बच्चे को, चाहे वो रोहित हो, मोहित हो, राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो, किसी को भी आप स्टूडेंट बोल सकते हो, है ना। इसीलिए क्या है, सब पे अप्लाई हो जाएगा, सबके लिए क्या है, कॉमन वर्ड है, किसी को भी स्टूडेंट आप कह सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्योंकि सब पे अप्लाई हो रहा है भाई। जो चीज सब पे अप्लाई हो जाए, सबके लिए हो, तो वो कॉमन होती है ना। अब लेकिन यहीं पर मैं आ जाऊं, यहां पर चलिए पहले एक बार देख लेते हैं इसको, है ना, और सब पूरा कर लेते हैं इसको। जैसे टीचर है, टीचर, आप मैथ का टीचर है उसको भी टीचर बोलते हो, इंग्लिश का टीचर है उसको भी टीचर कहते हैं। तो टीचर वर्ड भी क्या है, कॉमन है, किसी पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कॉमन नाम है, कॉमन वर्ड है, तो किसके अंदर आएगा, कॉमन नाउन के अंदर आएगा। इसी तरह से प्लेयर है, देखो विराट कोहली भी क्या है, प्लेयर है, रोहित शर्मा भी प्लेयर है, सूर्य कुमार भी प्लेयर है। तो प्लेयर वर्ड भी आप सभी पे अप्लाई कर रहे हो। ये जो प्लेयर वर्ड है ये भी आपने सभी पर अप्लाई कर दिया, है ना, तो सभी पे अप्लाई हो रहा है, तो क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। उसी तरह से डॉक्टर है, देखो रिवर है, रिवर, आप गंगा को भी रिवर बोलते हो, यमुना को भी रिवर कह सकते हो, है ना, ताप्ती, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सारी की सारी क्या है, रिवर, इनको आप रिवर
कॉमन नाम इनका रिवर कह सकते हैं। जब ये कॉमन नाम है तो कॉमन नाउन के अंदर आएगा। सिटी है सिटी, दिल्ली को भी सिटी कह सकते हैं, जयपुर, कोलकाता, है ना, नोएडा, इन सबको आप सिटी कह सकते हैं। तो ये भी क्या है, सिटी वर्ड भी क्या है, कॉमन हो गया, आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा नाम जो किसी पर भी अप्लाई हो सकता है, आप उसको अपनी कैटेगरी में, ठीक है, ऐसा थोड़ी आप किसी व्यक्ति को सिटी कह दोगे, नहीं ना, अपनी कैटेगरी में, है ना। जैसे दिल्ली, मुंबई, नोएडा, ये सारी की सारी सिटी है, आप इसको किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत। एनिमल, है ना, शेर, चीता, एलिफेंट, इन सबको एनिमल आप कह सकते हो, तो ये भी कॉमन है। तो जो वर्ड कॉमन है वो कॉमन नाउन के अंदर आएगा ना। कंट्री है, कंट्री कॉमन है, इंडिया भी एक कंट्री है, पाकिस्तान कंट्री है, नेपाल, अमेरिका, ये सारी की सारी कंट्री है, आप इनको एक कॉमन नाम दे सकते हैं कंट्री। तो जब कॉमन नाम हुआ कंट्री तो ये कॉमन नाउन के अंदर आएगा। इस तरीके से ऐसी चीज जो सब पर अप्लाई कर सकते हो अपनी कैटेगरी में, ठीक है, वो क्या है, सब पे अप्लाई हो सकती है, यानी वो चीज क्या है, कॉमन है। और कॉमन अगर कोई चीज है तो वो कॉमन नाउन के अंदर आएगी। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? बहुत आसानी से आपको समझ में आई होगी। चलिए अब आती है प्रॉपर चीज। प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर चीज, देखो प्रॉपर से ही आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर क्या होता है। पार्टिकुलर नेम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं दिल्ली, दिल्ली अपने आप में क्या एक पर्टिकुलर नेम है, अपने आप में क्या एक पर्टिकुलर नेम है, केवल दिल्ली को ही आप दिल्ली कह सकते हो। बात को समझो, दिल्ली अपने आप में क्या पर्टिकुलर नेम है, पर्टिकुलर सिटी है, केवल दिल्ली को ही आप दिल्ली कह सकते हो। मुंबई को दिल्ली नहीं कह सकते, नोएडा को दिल्ली नहीं कह सकते, केवल दिल्ली को ही आप दिल्ली कह सकते हैं, केवल मुंबई को ही मुंबई कह सकते हैं। यानी अपने आप में क्या है, ये पर्टिकुलर नेम है, अपने आप में क्या है, पर्टिकुलर नेम है, अपने आप में इसकी कोई पहचान है, ठीक है। जैसे सिटी है, सिटी तो कॉमन है भाई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन सबको आप सिटी कह सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने नाम बोला सिटी का, है ना, नाम बोला दिल्ली, अपने आप में क्या प्रॉपर है, अपने आप में पर्टिकुलर चीज है, ठीक है। आप केवल दिल्ली को ही दिल्ली कह सकते हैं, मुंबई को ही मुंबई कह सकते हो, देहरादून, कोलकाता, ये अपने आप में क्या पर्टिकुलर चीज है। वैसे ही इंडिया, इंडिया क्या है, अपने आप में पर्टिकुलर है, केवल इंडिया को ही आप इंडिया कह सकते हो। ये कॉमन नहीं है, कॉमन नाम नहीं है कि आप सब पर अप्लाई कर दो कि पाकिस्तान को भी इंडिया, नेपाल को भी इंडिया, अमेरिका को भी इंडिया कह दो। ये कॉमन नाम नहीं है, इंडिया एक पर्टिकुलर नाम है। और जो पर्टिकुलर नाम होता है वो केवल एक स्पेशल नाम के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्पेशल चीज के लिए। जैसे इंडिया को इंडिया कहेंगे, लेकिन यहां पर कंट्री का एग्जांपल दिया था। कंट्री एक कॉमन वर्ड है, कंट्री आप किसी को भी कह सकते हो, नेपाल को, चीन को, है ना, इंडिया को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, इन सबको आप कंट्री कह सकते हो। लेकिन इंडिया अपने आप में इंडिया है, पर्टिकुलर नेम है। पाकिस्तान अपने आप में पाकिस्तान, अपने आप में पर्टिकुलर नेम है, आप पाकिस्तान को ही पाकिस्तान कहोगे। ये कॉमन नाम नहीं है कि आप किसी को भी पाकिस्तान नाम दे दोगे, नहीं, ये पर्टिकुलर है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। जैसे गंगा, गंगा क्या है, अपने आप में एक पर्टिकुलर रिवर का नाम है ना, केवल गंगा को ही गंगा कहोगे, है ना, जो हिमालय से निकलती हुई आती है उत्तराखंड में, है ना, फिर यूपी से बिजनौर से एंटर करती है, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट है ना, बिजनौर, तो वहां से निकल के आती है, तो वो क्या अपने आप में पर्टिकुलर नेम है, गंगा। यमुना को आप यमुना कहोगे, हर किसी नदी को यमुना नहीं कह सकते, क्योंकि अपने आप में क्या पर्टिकुलर नेम है। जैसे गौरव है, गौरव, चाहे मैं गौरव हूं या कोई और गौरव हो, उसका एक पर्टिकुलर नाम है ना। तो आप मुझे गौरव कह रहे हो तो आप मेरे बारे केवल मुझे ही कह रहे हो ना। अब गौरव नाम लिया आपने, ऐसा तो नहीं कि सभी गौरव की बात नहीं, आप केवल मुझे कह रहे हो, तो आप, मैं पर्टिकुलर हूं, ठीक है। सौरभ, श्याम, ये सारे के सारे नाम क्या पर्टिकुलर है। तो कोई ऐसा नाम जो अपने आप में क्या पर्टिकुलर है, एक जिस व्यक्ति को आप, जैसे आप मतलब जो नाम ले रहे हो आप उस स्थान तक या उस प्लेस तक, उस वस्तु तक पहुंच पा रहे हो, ठीक है, उससे आप समझ लेना प्रॉपर चीज है वो, ठीक है, प्रॉपर नाम है, पर्टिकुलर नेम है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में आपको डिफरेंट समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये पांचों के 5 नाउन थे जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप इसको नोट कर लेना। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, थोड़ी गर्मी भी ज्यादा है ना, बार बार होठ सूख रहे हैं।
फटाफट से नोट करेंगे। चलिए, तो चीजें आपको समझ में आई, ये पांचों नाउन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हालांकि वही बात है कि यहां से क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन आपकी जानकारी में ये चीजें होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। नाउन में टाइप्स ऑफ रूल, कि हमें कितने तरह के रूल्स को नाउन चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं कौन सा रूल लिखा हुआ है। देखो रूल नंबर 1 में हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। मतलब ऐसे नाउन हम सीखेंगे कौन कौन से ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन फॉर्म में यूज होते हैं। आप उसका सिंगुलर में यूज नहीं कर सकते। कुछ ऐसे नाउन, चले हिंदी आप लिख लोगे क्या? हिंदी में मैं बोल रहा हूं, है ना, क्योंकि फिर ज्यादा समय लग जाएगा, एक एक करके लिखूंगा। तो कुछ ऐसे नाउन के बारे में सीखेंगे जो हमेशा क्या है, सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, है ना। यहां पर शॉर्ट में लिख देते हैं, हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज। ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। यहां पर आप लिखेंगे नाउन्स लुक लाइक प्लूरल बट आर एक्चुअली सिंगुलर। तो तीसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, कुछ ऐसे नाउन जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं यानी बहुवचन होते हैं, लेकिन वास्तव में एक्चुअली मतलब वास्तव में वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो हिंदी में आप लिख लोगे ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल हो। अभी सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट आपको आगे बताऊंगा। चौथा रूल हम सीखेंगे, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होंगे लेकिन एक्चुअली में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनको हम आगे सीखेंगे, ठीक है। हिंदी में आप लिख लोगे आगे, नाउन्स सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ आर सेम। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों फॉर्म में सेम होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो उनको आपको रूल नंबर 5 में हम वो चीज पढ़ेंगे। अगला रूल है नाउन एंडिंग विद फुल, यानी ऐसे नाउन जो फुल पर एंड होते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। 7 नंबर रूल में हम पढ़ेंगे हाइफरनेटेड जो वर्ड्स होते हैं, ये जो आपका साइन होता है हाइफरनेटेड वाला, है ना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। एग्जाम में देखो सभी से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो अच्छे से आपको पढ़ना है, सीखना है। रूल नंबर 8 में हम पढ़ेंगे नाउन आर यूज्ड ओनली सिंगुलर फॉर्म। ऐसे नाउन जो केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, है ना। यहां पर हम 8वें नंबर में पढ़ेंगे। रूल नंबर 9 में हम पढ़ेंगे द प्लस एडजेक्टिव। द प्लस एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट, है ना, द प्लस एडजेक्टिव का यहां पर पढ़ेंगे। और यहां पर क्या है, देखो ऐसे नाउन जो हम इनकरेक्टली यूज करते हैं, मतलब गलत तरीके से हम यूज करते हैं, हमें लगता है कि ये सही है लेकिन वो एक्चुअल में गलत होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रूल नंबर 10 में। उसके बाद रूल नंबर 11 में हम पढ़ने वाले हैं नाउन, प्रपोजिशन और नाउन, इनका क्या कॉन्सेप्ट है ना, इनका क्या कॉन्सेप्ट है वो चीज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 11 में। आगे है रूल नंबर 12, देखो कॉमन जेंडर नाउन, है ना, जेंडर से रिलेटेड हम नाउन पढ़ेंगे। कहां पर, रूल नंबर 12 में, 13 में, ठीक है। मस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर, तो ये जेंडर से रिलेटेड है 12 और 13। उसके बाद रूल नंबर 14 में हम पढ़ेंगे वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप, यानी किस
पर्टिकुलर ग्रुप को, यानी किस चीज को पर्टिकुलर मतलब किस चीज के ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है, वो हम यहाँ पर 14 नंबर में पढ़ेंगे, है ना। जैसे जजों के ग्रुप को ज्यूरी कहते हैं, या पशुओं के ग्रुप को कैटल कहते हैं। इसी तरह से अलग अलग हम ग्रुप्स के नाम हम पढ़ेंगे, ठीक है। और रूल नंबर 15 में हम पढ़ेंगे नाउन नंबर यानी सिंगुलर प्लूरल के बारे में, ठीक है, क्या सिंगुलर क्या प्लूरल होता है। और टोटल 17 रूल है। 16 में हम पढ़ेंगे कुछ नाउन में एस जोड़ने पर उसका मीनिंग बदल जाता है। जनरली क्या होता है, नाउन में अगर आप एस लगाओगे तो वहां पर वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन रूल नंबर 16 में हम कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे जहां पर एस जोड़ने पर वो प्लूरल नहीं बनता बल्कि उसका मीनिंग बदल जाता है। रूल नंबर 17 में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी, है ना। ये जो अपोस्ट्रोफी होता है, अपोस्ट्रोफी और एक होता है अपोस्ट्रोफी ये होता है, एक होता है अपोस्ट्रोफी एस। तो ये दोनों चीज के बारे में पढ़ेंगे। और 17 के 17 कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखने हैं और 17 के 17 आप नोट कर लेना। वीडियो को रिपीट करके आप एक एक करके सारे टॉपिक्स का नाम एक पेज पर डाल लेना। और आपको एक टारगेट बनाना है भाई। इसका बताने का मतलब क्या है कि आपको पहले ही बताया जा रहा है कि हमें ये 17 रूल पढ़ने हैं। आप फर्स्ट पेज पर जैसे नाउन टॉपिक लिखोगे, उसके नीचे ये 17 के 17 कॉन्सेप्ट के आप कॉन्सेप्ट लिखोगे कि हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो आपके मन में एक टारगेट बनेगा कि हाँ मुझे इस चैप्टर में ये टारगेट अचीव करना है, इतने रूल्स पढ़ने हैं। तो आप अच्छे से मतलब एक्साइटेड रहोगे पढ़ने के लिए, आप मोटिवेटेड रहोगे पढ़ने के लिए। केवल यार 17 रूल पढ़ने और चैप्टर कंप्लीट। ऐसे करके जब सारे चैप्टर आपको कराऊंगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो एक एक करके रूल्स को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं अपने आगे की क्लास पर। सबसे पहले आपको बताता हूं, देखो सिंगुलर प्लूरल, क्योंकि हम सबसे पहले यही चीज पढ़ेंगे। कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं हमेशा, कुछ प्लूरल फॉर्म में होते हैं, कोई सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम होते हैं। तो सबसे पहले यही चीज पढ़ेंगे। तो 4-5 रूल जो हम स्टार्टिंग के पढ़ने वाले हैं उनका कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको कि बेसिकली हमें सीखना क्या है, मतलब हम किस पर्पज के लिए उसको हम पढ़ रहे हैं। देखो नाउन आपके दो तरह से होते हैं, एक तो सिंगुलर होता है, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर नॉर्मल जो वर्ड होता है वो सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। अगर हम उसमें एस ऐड कर देते हैं तो नॉर्मली जनरली क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय है, बॉय एक, अगर मैंने बॉय लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर यानी एक बॉय की बात चल रही है। लेकिन अगर मैं यहीं पर इसमें एस ऐड कर दूं तो ये बॉयज हो जाएगा, बॉयज यानी प्लस एस कर दिया मैंने, तो ये क्या हो गया आपका, बहुत सारे बॉयज की बात चल रही है। यानी यहां पर तो लड़का और ये हो गया लड़के, यहां पर तो एक लड़के की बात चल रही है ना, लड़का। लेकिन जैसे ही मैंने बॉयज किया तो ये हो गए लड़के, क्या हो गए, लड़के, यानी एक से ज्यादा बॉयज की बात चल रही है। मैंने बोला गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, एक लड़की की बात चल रही है तो गर्ल कहेंगे उसको। लेकिन अगर मैं इसमें एस ऐड कर दूं तो यहां पर हो जाएंगी लड़कियां, यानी एक से ज्यादा लड़कियों की बात चल रही है, लड़कियां, ठीक है। मैंगो मतलब आम, आम, और ये हो जाएंगे बहुत सारे आम, बहुत सारे आम मतलब बहुवचन। जैसे कैट मतलब बिल्ली, कैट मतलब क्या हो गया, बिल्ली हो गई, बिल्ली। और कैट्स एस ऐड कर दिया तो क्या हो गया यहां पर, बिल्लियां, बिल्लियां। ये चीजें आप समझो, बिल्ली, बिल्लियां। भाई नॉर्मल जो वर्ड है वो सिंगुलर है और उसमें एस ऐड कर देंगे या ई एस ऐड कर देंगे, जैसे यहां पर ई एस ऐड हुआ है तो प्लूरल बन गया। डॉग्स मतलब कुत्ता, है ना, और यहां पर डॉग्स मतलब कुत्ते, मतलब एक से ज्यादा जहां पर कुत्ते हैं वहां पर डॉग्स बोलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। अब देखो कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई नाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा, सब्जेक्ट, और जो वर्ब आएगी, है ना, ये जो वर्ब होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है ना भाई। जो सब्जेक्ट है और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर ये सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट आपका
सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। समझो इस चीज को। भाई हम क्यों सीख रहे हैं? भाई ये जो नाउन है, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि सिंगुलर प्लूरल है क्या, तो आप यहां पर गड़बड़ कर जाओगे, ठीक है, सेंटेंस में गड़बड़ हो जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में अभी दिखाऊंगा। भाई सब्जेक्ट है, अगर ये किसी तरह से भाई नाउन आ गया, सब्जेक्ट भाई नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट है ना, तो नाउन अगर है तो आपको देखना पड़ेगा ना कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसी हिसाब से आप अपनी वर्ब का यूज करोगे। भाई सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, तभी तो आपका सेंटेंस का सीक्वेंस जो ग्रामेटिकली सही है वो सही होगा। अगर आपको पता ही नहीं होगा सिंगुलर प्लूरल का, तो वर्ब को कैसे मैच करोगे कि सही है या फिर गलत है? तभी तो हमें सीखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स। भाई आपको तो यहां पता चल गया कि प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज करते हैं और सिंगुलर जो होता है नॉर्मल होता है, लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वहां पर आप मार खा जाओगे। भाई केवल इतना रूल आप पढ़ोगे कि सिंगुलर एस जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, और बिना एस के सिंगुलर होता है कोई भी नाउन। तो यहां पर ये तो नॉर्मल है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन नाउन के अंदर कुछ अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां पर एग्जांपल देखो, अगर आपने केवल इतना पढ़ा है कि सिंगुलर प्लूरल केवल एस जोड़ेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, नहीं जोड़ेंगे तो सिंगुलर है, तो आप इस बेस पर ये क्वेश्चन गलत कर दोगे ना कि दीज सीजर आर फॉर द कटिंग पेपर। आप यहां पर क्या कर दोगे, आप समझोगे यार सीजर तो सिंगुलर लिखा हुआ है, तो यहां पर आप क्या कर दोगे, आप करोगे सीजर तो सिंगुलर लिखा हुआ है, तो ये वर्ब प्लूरल क्यों आई, यहां से हटा करके मैं यहां पर इज कर देता हूं और मेरा सेंटेंस क्या आप सही हो जाएगा। तो ये चीज आपको, ये आपने गलत कर दिया, यहां पर क्या आपने गलत कर दिया, आपके नंबर कट गए। अब इसी चीज को सीखने के लिए कि भैया सीजर नहीं होता है, हमेशा सीजर्स ही होता है, हमेशा सीजर्स होता है, सीजर्स। जब तक आपको ये मतलब जब तक ये सीखोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और हमेशा सीजर्स होता है तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है, सीजर। तो ये क्या हो गया, दी सीजर्स, ये हमेशा प्लूरल होता है और इसके लिए प्लूरल वर्ब का हम यूज करते हैं, ठीक है। जब तक आप इस चीज को पढ़ोगे नहीं कि यार सीजर्स जो वर्ड है, या और भी बहुत सारे वर्ड है जो हम रूल में एक एक करके पढ़ेंगे, जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा और आप अपना क्वेश्चन गलत कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है कि वेयर इज माई पैंट, आप बोलोगे यार पैंट सही लिखा हुआ है, और वेयर यहां पर ये जो वर्ब आई है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, जो बाद में जो ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग आएगी वर्ब आपकी, ठीक है। वेयर इज माई पैंट, है ना, ये जो आपका सब्जेक्ट ये बन रहा है आपका पैंट। आप बोलेगा पैंट तो सिंगुलर वर्ड है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आई है, बिल्कुल करेक्ट है, तब भी आप मार खा जाओगे भैया। ये भी एक सेकंड, तब भी आप क्या होगा, मार खा जाओगे कि भैया यार ये तो सही है सेंटेंस आपका, लेकिन क्या है जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, रूल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर क्या होता है, पैंट नहीं होती है, पैंट नहीं हमेशा, एक सेकेंड इसको कट करके, कि पैंट नहीं हमेशा पैंट्स का यूज करते हैं, जो कि हमेशा क्या प्लूरल होता है, और प्लूरल अगर वो है तो यहां पर इज की जगह आर प्लूरल वर्ब आपकी यूज होती है, ठीक है। आगे है पॉलिटिक्स आर, आप समझोगे यार पॉलिटिक्स एस लगा हुआ है, ये तो प्लूरल है, एस लगा हुआ है प्लूरल है और प्लूरल वर्ब है, आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सही कर दोगे, जबकि क्वेश्चन क्या है आपका गलत है ना। ये ऐसा वर्ड है जो पॉलिटिक्स, आर एस तो लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर है और इसकी जगह आर नहीं इज आएगा इसके साथ। तो ये सारी चीजें कब पता चलेगी, जब आप एक एक करके कॉन्सेप्ट को सीखोगे। अब आइए उसी कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं, है ना, एक एक करके। चलिए पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, देखो दीज नाउन, ये आपको याद कर लेने हैं, बहुत टफ नहीं है, बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं होते, नॉर्मल एग्जाम में यही रिपीट होते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 पे हम आते हैं। भाई हमें क्या सीधा सीधा पढ़ना है एग्जाम से रिलेटेड। देखो मैं एग्जाम से रिलेटेड ही चीज आपको पढ़ाऊंगा,
और कोई भी चीज आपकी छूट नहीं पाएगी। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मेरा टारगेट रहता है कि एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है, इसीलिए जो ग्रामर है बहुत जल्दी मैं आपको करा देता हूं, 1 महीने में, 45 दिन में, है ना। यानी एक चैप्टर आपका 2 से 3 घंटे, 2 घंटे में तो लगभग 3 घंटे में आपका कवर हो जाता है। ठीक है, और कोई सा भी कॉन्सेप्ट नहीं बचता। कोई सी भी बुक आप उठा लो, चाहे नीतू मैम की पढ़ लो, किसी भी कोई सी भी बुक पढ़ लो आप, एक भी कॉन्सेप्ट आपको उस बाहर नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा लेकिन उससे कम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट है एग्जाम निकालना। और अगर आपको टीचर बनना है तो भैया फिर जो टीचर जो आपको एक एक महीने में एक एक टॉपिक कराते हैं, 20-20 क्लास में एक एक टॉपिक कराते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको टीचर बनना है तभी आपको वहां से पढ़ना है। एग्जाम निकालने के लिए आपको यही चीज फॉलो करनी पड़ेगी। यहां से पढ़ो और अपना बुक से रिवीजन करो, बुक से क्वेश्चन लगाओ। हालांकि क्वेश्चंस तो मैं भी कराऊंगा, लेकिन एक बार आप बुक से भी रिवाइज करो, क्वेश्चंस पढ़ो। ठीक है, यही आपका एग्जाम को जल्दी निकालने का यही एक बेस्ट तरीका है। ठीक है, और अगर आप ज्यादा टीचर बनने की कोशिश करोगे तो आप टीचर तो बन जाओगे, लेकिन वही है, उसमें कम से कम 2 साल का समय लगता है। उस तरह से आप पढ़ोगे तो 2 साल लगा दोगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम निकालो और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करो। ठीक है, उस लिए आपको पढ़ा, इसीलिए आपको मैं बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा, ऐसा नहीं, नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट एग्जाम में आते हैं जिस तरह से, बस उस तरह से आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, तो पहला रूल है आपका, These nouns are always plural and plural verb is used with them। यानी ये कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और जब हमेशा प्लूरल है तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, सीजर्स बोलते हैं कैंची को। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था भाई, आपने यहां से रूल पढ़ लिया। जब आपने ये रूल पढ़ लिया तो आप अब इस क्वेश्चन को थोड़ी गलत कर दोगे। ये क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा, तुरंत आप सही करोगे कि भैया सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है, प्लूरल होता है, और प्लूरल इसके साथ वर्ब आती है। तो कब करोगे, जब आप ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा आपने। तो सीजर्स मतलब कैंची, टोंग मतलब चिमटा, चिमटा। ठीक है, टोंग। स्पेक्टिकल्स होता है चश्मे, चश्मे। ये सारे के सारे जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, सिंगुलर में नहीं। बेलोज मतलब होता है फूकनी, फूकनी है ना, जो घरों में चूल्हा जलाने में यूज करते हैं फूकनी का। गोगल्स भी होता है आपका चश्मे। क्या लिखा गया, तो गोगल्स भी क्या होता है आपका, चश्मे होते हैं, है ना। ट्राउजर्स, पजामा, ट्राउजर्स है ना, ट्राउजर, ट्राउजर्स होता है। ठीक है, एस लगाएंगे, पजामा ही कह सकते हैं, ट्राउजर को वैसे ट्राउजर ही बोलेंगे, पजामा। पैंट्स, पैंट्स है ना, पैंट को पैंट बोलेंगे, पैंट्स होता है, पजामास होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। सराउंडिंग्स मतलब होता है आसपास का जो वातावरण है, आसपास का, आसपास का वातावरण, है ना, सराउंडिंग्स। अमेंड्स मतलब सुधार, ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, है ना। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मतलब कोई चीज प्राप्त करना, है ना, कोई चीज क्या है प्राप्त करना, उसको प्रोसीड्स बोलते हैं, है ना। प्राप्ति या फिर लाभ लिख लेंगे आप यहां पर, प्राप्ति या फिर लाभ के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं प्रोसीड्स को। आल मतलब होती है भिक्षा, क्या होता है, भिक्षा, भिक्षा। कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब मुबारकबाद देना, बधाई देना। तो ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। इसमें एक वर्ड है आपका, देखो, एक तो वर्ड है स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स, और एक वर्ड होता है स्पेक्टिकल। ये आप नोट कर लोगे। ठीक है, एक वर्ड होता है स्पेक्टिकल। देखो अभी क्या बताया कि सारे के सारे हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, लेकिन स्पेक्टिकल्स और स्पेक्टिकल में आप नोट कर लेना, जहां पर चश्मे की बात चल रही हो वहां पर केवल स्पेक्टिकल्स का यूज करेंगे। यानी चश्मे के सेंस में अगर बात चल रही हो तो वहां पर स्पेक्टिकल्स का यूज करेंगे। लेकिन ये वर्ड भी आपका राइट है, और ये होता है एक तरीके से कह सकते हैं तमाशा, 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 या फिर
अभिनय, अभिनय के सेंस में भी आप कह सकते हैं। दृश्य, अभिनय, दृश्य के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। देखो दोनों सही है। स्पेक्टिकल्स मतलब जहां पर चश्मे की बात चल रही है वहां पर केवल स्पेक्टिकल्स का ही यूज करेंगे, लेकिन स्पेक्टिकल भी अपने आप में एक राइट वर्ड है, गलत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तमाशा या अभिनय के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको आराम से नोट कर लेनी है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिलहाल ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आई होप कि पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये सारे के सारे नाउन कैसे हैं, जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, केवल स्पेक्टिकल को छोड़ के, ठीक है। अगर इनमें से आप कोई भी सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे तो गलत हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। हर रूल के बाद एग्जाम्पल्स आपको कराऊंगा। पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, देखो, दीज सीजर आर फॉर कटिंग पेपर। अब आप इस क्वेश्चन को पकड़ लोगे कि यहां पर भैया क्या गलती है, यहां पर क्या गलती है, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है। क्या होता है, सीजर्स होता है, ठीक है, सीजर्स। तो ये हमेशा क्या प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं और हमेशा प्लूरल वर्ब इसके साथ हम यूज करेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, वेयर इज माई पैंट। देखो हमेशा पैंट को पैंट नहीं पैंट्स के रूप में यूज करते हैं, पैंट्स। और ये जो प्लूरल होता है, पैंट्स क्या प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, इज की जगह आर, इसकी जगह क्या आएगी, आर आएगी, ठीक है। देखो इज, देखो सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, इज या फिर वाज या फिर आपका हैज हो गया, हैज, ये सिंगुलर फॉर्म होती है। प्लूरल वर्ब की बात करें, प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होती है ना, यहां पर आर ये प्लूरल है ना, वर्ब प्लूरल है, हैव यहां पर प्लूरल है। तो सिंगुलर प्लूरल के बारे में आपको पता होगा। आगे है, देखो हैव यू सीन माई स्पेक्टिकल, आई वॉन्ट टू रीड द न्यूज पेपर। अब देखो स्पेक्टिकल देखते ही आपको ऐसे नहीं कर देना कि कट कर दो कि साहब यहां तो क्या आएगा, स्पेक्टिकल्स ही आएगा, ऐसे नहीं करना। पहले आपको मीनिंग देखना है कि किस सेंस में यहां पर यूज किया गया है, क्या चश्मे की बात चल रही है या फिर कोई तमाशा हो रहा है, कोई नजारा है उसकी बात चल रही है। देखो हैव यू सीन माई स्पेक्टिकल, क्या आपने मेरे स्पेक्टिकल देखे हैं, तो यहां पर डेफिनेटली चश्मे की बात चल रही है। आई वॉन्ट टू रीड द न्यूज पेपर, मैं न्यूज पेपर रीड करना चाहता हूं, तो न्यूज पेपर रीड करने के लिए चश्मे की आवश्यकता पड़ रही है। तो यहां पर ये हमें क्लियर हो गया कि यहां पर चश्मे की बात चल रही है और यहां पर स्पेक्टिकल नहीं, स्पेक्टिकल्स का यूज हम करेंगे, ठीक है, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल की जगह। आई होप कि पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और कहीं से भी आप चाहे पढ़ो भाई, यही कॉन्सेप्ट इतना ही है, बस पहला कॉन्सेप्ट इतना ही है, ठीक है। कहीं से भी पढ़ो, कोई सी भी बुक पढ़ लो, किसी से मतलब ऐसा नहीं कि आपको चीजें छोड़ करके करा रहा हूं भाई, सारी की सारी चीजें मैंने कवर करी है, बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन है ये चीजें, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो कहीं से भी आपको कम नहीं मिलेगा और बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से सारी चीजें आपको करा दी जाएगी। रूल नंबर 2 पे आते हैं भाई, ऐसे पढ़ने में मजा आता है ना। पहला रूल कंप्लीट, एग्जाम्पल हो गए, दूसरा रूल आपका शुरू। रूल नंबर 2 में क्या है, क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं, देखो दीज नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली। ये जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं केवल। दे आर अनकाउंटेबल, ये क्या है, अनकाउंटेबल होते हैं, ये क्या है, केवल अनकाउंटेबल होते हैं। मतलब कुछ ऐसे नाउन हमने पढ़े जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, जैसे सीजर्स है, टंग्स है, स्पेक्टिकल्स है ना, प्रोसीड्स है। तो ये सारे के सारे जो नाउन हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। लेकिन सेकंड रूल क्या कहता है, कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, तो आप इसको नोट करोगे। क्यों होते हैं सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं, और जब कोई चीज काउंट नहीं कर सकते आप वो अनकाउंटेबल होती है। जिस चीज को काउंट ना जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल होती है।
और जब चीज अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर, फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर को फर्नीचर ही बोलते हैं, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। अगर फर्नीचर की जगह आपको कहीं पर ये लिखा मिले फर्नीचर, फर्नीचर की जगह फर्नीचर्स अगर लिखा मिले, आंख बंद करके कट कर देना, ये वर्ड कभी भी सही नहीं होगा। सीनरी की जगह अगर आपको ये मिले सीनरी, सीनरीज लिखा मिले, आंख बंद करके कट कर देना। केवल सीनरी ही आप यूज कर सकते हैं सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म इसका होता ही नहीं है। इंफॉर्मेशन ही रहेगा, इंफॉर्मेशंस गलत हो जाएगा, है ना। मनी, स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी या इक्विपमेंट, ज्वेलरी, एविडेंस, ऐसे नाउन है जो केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, आप इनका प्लूरल नहीं बना सकते। पोइट्री, एडवाइस मतलब सलाह, नॉलेज जानकारी, मिसचीफ मतलब होता है एक तरीके से शरारतें, है ना, या हानि। मिसचीफ मतलब शरारतें या फिर हानि, शरारत से रिलेटेड है मिसचीफ, ठीक है। लगेज, अगर आप यहां पर कर दोगे लगेज, अगर आप यहां पर आपने कर दिया लगेजेस, एस ऐड कर दिया इसमें, आपने लगेज में एस ऐड कर दिया, तो भाई साहब 100% गलत हो गया। कोई भी चांस नहीं है बचने के आपके कि नंबर बच जाए, नंबर जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। लगेज क्योंकि अनकाउंटेबल है तो आप इसमें एस या एस नहीं ऐड कर सकते, है ना। वर्क है, कोस्ट है, मनी है, प्रॉपर्टी है, ये सारे ऐसे वर्ड है जिसमें आप एस या ई एस को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। और ये हम क्या है, क्योंकि अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। तो ये सारे वर्ड्स आपको नोट करने हैं, ठीक है। मीनिंग इसका बता देता हूं दोबारा से। फर्नीचर मतलब फर्नीचर होता है। सीनरी मतलब क्या होता है, दृश्य। सीनरी किसको बोलते हैं, दृश्य को। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, तो ये सारी चीजें तो आपको पता भी होगी, है ना, सूचना। मनी मतलब धन, देखो पैसे को आप गिन सकते हो लेकिन धन को आप नहीं गिन सकते, क्योंकि धन में तो सारी चीजें आती है ना भाई, सोना चांदी, घर, जो भी आपके पास चीजें हैं, गाड़ी, मकान, ये सब धन है आपका, ठीक है। तो धन को आप काउंट नहीं कर सकते। स्टेशनरी मतलब होता है जो, स्टेशनरी मतलब आपका जो कॉपी, पेन, पेंसिल जहां पे आपकी होती है उसको स्टेशनरी बोलते हैं, ठीक है, स्टेशनरी। उसके बाद इक्विपमेंट मतलब उपकरण, उपकरण। सामग्री यहां पर लिख लो, स्टेशनरी मतलब सामग्री, है ना, जो पढ़ाई से रिलेटेड जो सामग्री होती है। ज्वेलरी मतलब ज्वेलरी हो गया। एविडेंस मतलब सबूत, एविडेंस मतलब सबूत। पोइट्री, पोइट्री मतलब पोइट्री होता है ना, कविता। एडवाइस सलाह, है ना। नॉलेज मतलब जानकारी, तो नॉर्मल से वर्ड्स है, आपको पता होगा। मिसचीफ का मतलब होता है शरारत, शरारत, मिसचीफ मतलब शरारत। लगेज, वर्क, कोस्ट, मनी, प्रॉपर्टी, ऐसे वर्ड है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। लगभग 1 घंटे की क्लास आपकी होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्या एग्जाम्पल्स है। अब देखो, ये अगर कॉन्सेप्ट आपने ना पढ़ा होता, ये चीजें आपने ना पढ़ी होती, तो क्या इस तरह के आप क्वेश्चंस कर लेते हैं क्या, नहीं कर पाते, ठीक है। देखो, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, अगर आपको नहीं पता होता कि सीनरी यार अपने आप में सिंगुलर वर्ड है, अनकाउंटेबल नाउन है और हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते कि यार गलत है कि सही है। और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज हुई तो ये भी सही है, पूरा सेंटेंस आपका करेक्ट है, कोई भी इसमें गलती नहीं है। आगे देखते हैं। वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हर प्लान, वी हैव नो इंफॉर्मेशन, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इस प्लान के बारे में, अबाउट हर प्लान, उसके प्लान के बारे में। अब देखो, आपने नहीं पढ़ा होता कि इंफॉर्मेशन हमेशा अनकाउंटेबल यानी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल होता है, तो आप इसको गलत नहीं कर पाते। तो यहां पर क्या है, एस यहां से हटाएंगे और देखो ये जो हैव है वो वी के लिए लगा हुआ है, तो वी हमारा प्लूरल है, तो हैव यहां पर सही है। आई नीड सम इक्विपमेंट, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, इक्विपमेंट में हमेशा
मतलब एस का यूज नहीं करते हैं इक्विपमेंट में, हमेशा सिंगुलर में ही यूज करेंगे। आगे है द मिसचीफ्स, नहीं मिसचीफ होता है मतलब शरारती। द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम, जो भी शरारत उसके द्वारा करी गई है वो क्या है, अनपार्डनेबल है। ठीक है, यानी वो उसको माफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हो गए आपके। आगे है पांचवा क्वेश्चन, यू कैन गिव मी सम इंफॉर्मेशन। देखो सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज भी कर सकते हैं और काउंटेबल का। हमें पता है इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है और इसके साथ तो कभी भी आप एस का यूज कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एस को हटाएंगे। आगे वैसा ये वर्ड है ए लॉट ऑफ, इसके साथ भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों यूज कर सकते हैं। ए लॉट ऑफ वंडरफुल ज्वेलरी, बिल्कुल यहां पर सही है। वाज यहां पर सही है, सिंगुलर के लिए वाज आया है। अवेलेबल इन द शॉप, तो बिल्कुल यहां पर करेक्ट है सेंटेंस, कोई भी यहां पर गलती नहीं है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही है तो आप एक लाइक तो कर सकते हैं, कमेंट्स भी करके बता सकते हैं। ठीक है, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, पढ़ता हूं तो मजा आता है। और साथ में अगर आप इच्छुक है बैच ज्वाइन करने के, आप चाहते हैं कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, 90 का स्कोर मुझे टारगेट करना है, आप इस बैच को आंख बंद करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी क्लास डिले हो गई थी लेकिन आगे आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। जल्दी से नोट करेंगे, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं ना। अभी मैं इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं और स्टॉप करके दोबारा से इसको यहीं से रिकॉर्ड करता हूं, क्योंकि ऐसा ना लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही तो एकदम से कट लगता है तो पूरी वीडियोस जो है बेकार हो जाती है। मतलब कोई भी फायदा नहीं होता वीडियो रिकॉर्ड करने का, वो फाइल ही रिकॉर्ड नहीं होती है ना, कट जाती है। तो मैं इसको मर्ज कर दूंगा ना, तो यहीं पे स्टॉप करके आगे फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब पढ़ेंगे हम रूल नंबर 3। देखो पहले रूल में हमने क्या पढ़ा, ऐसे नाउन देखे जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट में यानी दूसरे रूल में हमने पढ़ा ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। तो दोनों तरह की चीजें आपने पढ़ ली, कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल रहेंगे, कुछ ऐसे जो हमेशा सिंगुलर रहेंगे। तो दोनों तरह के नाउन्स आपको मैं पढ़ा चुका हूं। अब रूल नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे नाउन, देखो दीज नाउन्स अपीयर, यहां पर लिखो अपीयर, दीज नाउन अपीयर टू बी प्लूरल। हिंदी में लिख लेंगे कि ये नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं बट आर एक्चुअली सिंगुलर, लेकिन वास्तव में, एक्चुअली मतलब वास्तव में सिंगुलर होते हैं। दिखने में कैसे होंगे, प्लूरल, लेकिन एक्चुअल में कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और वी यूज सिंगुलर वर्ब विद देम, और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो हिंदी वाले बच्चे इस तरह से डेफिनेशन आप लिख लोगे, ऐसे नाउन जो हमें दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन एक्चुअली क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कैसे, जैसे इनिंग्स है, देखो आप ये सारे के सारे नाउन्स देखो, आपको लगेगा कि यार एस जुड़ा हुआ है लास्ट में, और एस जुड़ा हुआ है तो ये तो प्लूरल होगा, लेकिन नहीं। देखो ये सारे के सारे एस, लास्ट में एस जुड़ा हुआ है, दिखने में क्या प्लूरल लग रहे हैं कि एस जुड़ा हुआ प्लूरल होंगे, लेकिन नहीं, ये एक्चुअल में क्या है, सिंगुलर है। तो इनको आप याद करोगे, इनिंग हो गया, इनिंग्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, समन्स, समन्स मतलब बुलावा पत्र, जो कोर्ट के द्वारा बुलावा पत्र भेजा जाता है उसको समन्स बोलते हैं। मैथमेटिक्स, ये तो सब्जेक्ट के नाम है मोस्टली इसमें। मीजल्स, लिंग्विस्टिक्स, इनिंग्स मतलब होता है पारी, जैसे क्रिकेट होती है 2 पारी होती है, इनिंग्स, इनिंग्स बोलेंगे ना उसको। तो ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स है दिखने में आपको प्लूरल लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं।
देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर देखो नहीं आपको ये कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ते कि यार इस तरह के वर्ड्स भी होते हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप गलत कर जाते। कैसे? आप कहते हैं देखो पॉलिटिक्स के, पॉलिटिक्स में तो एस लगा हुआ है, ये तो प्लूरल होगा, आप इसको काट करके यहां पर आर कर देते, है ना, लेकिन गलत है। ये पॉलिटिक्स क्या है आपका? सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर नाउन है, और यहां पर सिंगुलर वर्ब यूज हुई है इज। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। ठीक है। नो न्यूज, न्यूज भी कैसा वर्ड है आपका? सिंगुलर है। नो न्यूज आर गुड न्यूज, आर नहीं इज का यूज करेंगे, क्योंकि न्यूज भी क्या है आपकी? सिंगुलर वर्ड है। न्यूज भी क्या है? न्यूज लिख लोगे यहां पर, न्यूज भी क्या है? सिंगुलर वर्ड है। लिंग्विस्टिक्स ये भी सिंगुलर है, इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज की स्टडी को लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है, तो यहां पर इज का यूज हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। एथलेटिक्स, है ना, ये वर्ड्स यहां पर यूज ऐड नहीं है क्या? चलिए यहां पर ऐड कर लेंगे, लिंग्विस्टिक, एथलेटिक्स, है ना, एथलेटिक्स, ये भी क्या आपका? सिंगुलर है। ओके, तो यहां पर क्या है? आर नहीं इज का यूज करेंगे। समझ में आया? एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जैसे यहां पर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स दो तरह से आप यूज कर सकते हैं, आपको मैं यहां पर लिख करके बता देता हूं। ठीक है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स के पहले आपने पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे अगर आपने लगा दिया माई या फिर योर या फिर आपने लगा दिया हिज, यानी पजेसिव एडजेक्टिव, है ना, या फिर आपने लगा दिया हर, और उसके बाद अगर आपने लिखा मैथमेटिक्स, तो ये प्लूरल माना जाएगा। ये क्या है? प्लूरल माना जाएगा। आपने पजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर मैथमेटिक्स लिखा है तो ये प्लूरल माना जाएगा। ये क्या है? प्लूरल माना जाएगा, प्लूरल। ठीक है। और नॉर्मली अगर आप सब्जेक्ट के रूप में यूज करोगे एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट, तो ये क्या है आपका? सिंगुलर माना जाएगा। ये क्या है? सिंगुलर होगा। अब देखो सब्जेक्ट सॉरी वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर प्लूरल, भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आएगी। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल के लिए लिखा, मैंने लिखा माई मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स आर गुड, और एक मैंने लिखा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज ए वेरी टफ सब्जेक्ट। देखो दो सेंटेंस लिखे, यहां पर ये कैलकुलेशन के सेंस में हम यूज करते हैं, कैलकुलेशन, और यहां पर क्या? सब्जेक्ट के रूप में। अब देखो यहां पर दो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं। माई मैथमेटिक्स आर गुड, देखो यहां पर मैंने माई का यूज किया है, उसके बाद मैथमेटिक्स आया है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं, मेरी कैलकुलेशन की बात चल रही है कि माई मैथमेटिक्स यानी मेरी कैलकुलेशन अच्छी है, तो यहां पर एज ए कैलकुलेशन हम यूज कर रहे हैं, तो यहां पर आर क्या है? सही है, और ये सेंटेंस में आपका सही है। लेकिन मैंने लिखा मैथमेटिक्स इज ए वेरी टफ सब्जेक्ट, तब यहां पर क्या है? इज सही है, इज सही होगा क्योंकि एज ए सब्जेक्ट के रूप में हमने इसको यूज किया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी भी सब्जेक्ट को आप उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, तो वहां पर वो प्लूरल के रूप में यूज हो सकता है। ठीक है। और यहां पर सब्जेक्ट के रूप में अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पर सिंगुलर ही आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं सारे के सारे। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट है आपके सामने, देखो दीज नाउन्स अपीयर एज सिंगुलर बट आर प्लूरल। अभी हमने देखा कुछ ऐसे नाउन को, रूल नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा? ऐसे नाउन पढ़े जो दिखने में तो प्लूरल थे लेकिन एक्चुअल में सिंगुलर थे। लेकिन यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि दिखने में सिंगुलर है, भाई दिखने में क्या है? सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? प्लूरल है। तो हिंदी में आप नोट कर लोगे इसकी डेफिनेशन। जैसे पुलिस,
पीपल, भाई यहां पर तो SEIS नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन फिर भी क्या है, प्लूरल है ना। जैसे पुलिस है, पीपल, कैवलरी, चिल्ड्रन, कैटल, पीजेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, पब्लिक, यूथ, मैन, वोमेन, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड है जो दिखने में तो आपको सिंगुलर लग रहे होंगे कि यहाँ तो SEIS जुड़ा नहीं है, और नहीं जुड़ा तो आप इसको सिंगुलर मानोगे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, प्लूरल है। तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करना है, क्योंकि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आप इसको यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी पशुओं का जो झुंड है, कैटल मतलब पशुओं का झुंड फील्ड में मतलब घास चर रहा है। तो यहां पर कैटल क्या है, देखो अभी हमने पढ़ा, हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। कैटल का यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। जब सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो यहां पर क्या, आर का यूज करेंगे इसके स्थान पर। नेक्स्ट है द पुलिस, आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। हैज आपकी सिंगुलर है और है प्लूरल है, यानी द पुलिस हैव अराइव्ड, पुलिस पहुंच चुकी है। आगे देखते हैं, पब्लिक नोज एवरीथिंग, पब्लिक मतलब जनता सब कुछ जानती है। पब्लिक क्या है, प्लूरल है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आपका आएगा। तो देखो वर्ब में एस या ईएस लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है। देखो नाउन में प्लस एस या ईएस ऐड करेंगे तो प्लूरल बनेगा। क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। लेकिन वहीं पर अगर बात करें वर्ब में आप एस या फिर ईएस को ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है, आपका सिंगुलर बनता है, सिंगुलर बनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउन में एस या ईएस ऐड करेंगे तो नाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल। वहीं पर वर्ब में एस या ईएस ऐड करेंगे तो वो सिंगुलर होती है। तो यहां पर ये सिंगुलर है, हमें चाहिए प्लूरल। तो जो नॉर्मल अपनी फॉर्म होती है वर्ब की वो प्लूरल फॉर्म ही होती है। तो नो आ जाएगा यहां पर, पब्लिक नो एवरीथिंग, नोस की जगह नो का यहां पर यूज करेंगे। बाकी कोई भी डाउट है आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह आपको दे दिया है, वहां पर आप पूछ लेना जो भी डाउट हो। चलिए जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इस चैप्टर्स के मतलब प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद आपको एक टेस्ट देना होगा जिसमें नाउन से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो वो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट रूल है आपका 5वां रूल। अगला रूल क्या है, देखो दीज वर्ड्स आर इन द सेम फॉर्म, सिंगुलर और प्लूरल। देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, रिपीट करते रहेंगे, चीजों को रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। देखो हेडिंग भी अगर आपको याद रहेगी तो आपके जो दिमाग में हेडिंग के अंदर की चीजें वो आती रहेगी धीरे धीरे। तो हेडिंग सबसे पहले मैं याद कराता हूं। रूल नंबर 1 में क्या पढ़ा हमने, रूल नंबर 1 में हमने ऐसे नाउन्स को पढ़ा जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, आप उनको सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, पैंट्स, पजामास, इस तरह के हमने वर्ड्स देखे थे। रूल नंबर 2 में पढ़ा हमने कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, आप उनको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। जैसे सीनरी, मिसचीफ्स, इंफॉर्मेशन, है ना, ये ऐसे वर्ड्स है, ठीक है। ज्वेलरी, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल को आप कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते। तो ये आपको समझ में आया, 2 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अब तीसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं, यानी उनके साथ एस लगा होता है, जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, ये वर्ड्स दिखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। ये तीसरे रूल में हमने पढ़ा। चौथे कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कुछ ऐसे नाउन जो दिखने में तो सिंगुलर होंगे, यानी उसमें एस या ईएस वगैरह नहीं लगा होता, तो दिखने में क्या है, सिंगुलर रहेंगे। जैसे पुलिस, पब्लिक, है ना, ये दिखने में क्या है, सिंगुलर है। कैटल,
लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो 4 कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब है हमारा 5वां कॉन्सेप्ट। 5वां कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कुछ ऐसे नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होते हैं। दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो 5 कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने, याद करने बहुत आसानी से मैंने आपको बता दिए, है ना। 5वां क्या, देखो शीप, है ना, मतलब भेड़, डियर, शिप, टीम, क्रू, ज्यूरी, फिश, स्पेसीज। तो इस तरीके से ये वर्ड्स आपको याद करने हैं। और यहां से आपको क्या है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल में ये दोनों सेम रहेंगे। ऐसा नहीं कि प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस ऐड कर दो, सिंगुलर के लिए एस हटा दो, नहीं। चाहे सिंगुलर में यूज कर रहे हो, चाहे आप प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हो, हमेशा ऐसा ही आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं ना, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में है जैसे ए डियर वाज सीन इन द पार्क। देखो ए लिखा हुआ है यहां पर, ए मतलब एक, तो एक हिरन, अरे क्या हुआ, तो एक हिरन, ए डियर वाज सीन इन द पार्क, यानी एक हिरन देखी गई पार्क में। तो यहां पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हिरन यानी एक डियर की बात चल रही है, और ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपका सेंटेंस सही है। लेकिन मैंने लिखा टू, अब क्या हो गया, प्लूरल हो गया, टू डियर। देखो टू के साथ भी आपको डियर लिखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि टू आप डियर्स कर दो, डियर्स नहीं होगा, डियर्स नहीं होगा, क्या होगा, डियर ही होगा। चाहे ए डियर की बात चल रही हो या फिर टू डियर की बात चल रही हो, तो ये वर्ड आपका डियर ही रहेगा। हाँ, यहां पर एक डियर की बात चल रही है तो बात सही है, लेकिन यहां पर टू डियर की बात चल रही है तो डियर का डियर रहेगा। लेकिन अब ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, प्लूरल के लिए वाज नहीं वर का यूज करेंगे। बस इतना सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। आगे है आर टीम आर ट्राइंग दियर न्यू यूनिफॉर्म। देखो आर टीम, टीम क्या है यहां पर टीम हो गया यहां पर, ठीक है, कलेक्टिव नाउन के रूप में हम यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था। अब देखो टीम वर्ड है यहां पर, तो टीम यहां पर क्या प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है। कैसे पता चला, आर टीम आर ट्राइंग दियर, देखो यहां से पता चला टीम में जब मेंबर्स होते हैं, अगर उनके अलग अलग मेंबर्स की बात चल रही हो, तो तब हम किसी भी जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, अगर उसके जो व्यक्ति है, अगर अलग अलग व्यक्तियों की बात चल रही है तो वहां पर प्लूरल वर्ब आती है। जैसे यहाँ पर टीम है, तो टीम के अलग अलग मेंबर्स की बात चल रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म की बात चल रही है ना, टीम की यूनिफॉर्म तो अलग अलग मेंबर्स खरीदेंगे या ट्राई करेंगे, है ना। देखो यहाँ पर दियर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर टीम आर ट्राइंग दियर न्यू यूनिफॉर्म, तो नई यूनिफॉर्म को ट्राई कर रही है ना, मतलब सभी जो टीम के मेंबर है वो नए नए यूनिफॉर्म ट्राई कर रहे हैं, पहन करके देख रहे हैं। तो वहां पर अलग अलग सब में बट गया चीजें, है ना, एक यूनिट की तरह यहाँ पर यूज नहीं हुआ, सब में सब खिलाड़ियों की यहाँ पर बात चल रही है। तो जब सभी की बात चल रही है तो यहाँ पर ये प्लूरल माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टीम प्लूरल है, चाहे सिंगुलर है, तो टीम ही है, ठीक है। आर यहाँ पर सही है क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है। अब देखो आर टीम इज द बेस्ट। अब देखो टीम को यहां पर हमने अब एक यूनिट की तरह यूज किया कि हमारी टीम सबसे अच्छी है, हमारी टीम सबसे अच्छी है। अब उनके अंदर के जो खिलाड़ी है उसकी बात नहीं चल रही, अब टीम की बात चल, एक यूनिट की बात चल रही है, ठीक है। अब देखो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है तब भी यहां पर टीम है, प्लूरल में यूज हुआ तब भी टीम है। इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है कि सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, आपको सेम वर्ड यूज करना है, ठीक है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट करोगे फटाफट से। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, है ना। चलिए तो हमने 5 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अब क्या करते हैं, देखो पांचों कॉन्सेप्ट के रूल नंबर 1 से लेकर के 5 तक प्रैक्टिस करते हैं।
और आगे क्लास देखने से पहले आप 1 से लेकर के 5 तक सभी रूल्स को क्या करोगे, रिवाइज करोगे। उसके बाद ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और मेरे से पहले आप खुद आंसर्स दोगे। आप वीडियो को पॉज कर लो यहां पर और मुझसे पहले आंसर दो किस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए एक एक करके यहां पर हम देख लेते हैं किस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन है द पुलिस हैज ए फ्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस, ठीक है। इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, पहली बात तो इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, कि पुलिस के पास कुछ मतलब कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, द पुलिस जो है हमारा ये सब्जेक्ट बन रहा है और आपको पता होना चाहिए कि पुलिस कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, न कि सिंगुलर का, ठीक है। प्लूरल यानी हैव का यहां पर यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, क्वेश्चन है सॉरी, वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स, कि मेरे स्पेक्टिकल्स कहाँ हैं, मेरे चश्मे कहाँ, चश्मे की बात चल रही है यहाँ पर। तो स्पेक्टिकल्स तो अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये अगर प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो इस वर्ब जो है इसके अकॉर्डिंग तो आई है, तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यहाँ पर इसकी जगह आर का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नीड एन एडवाइस। देखो एडवाइस ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल होता है और जब अनकाउंटेबल है तो इसके पहले एन का यूज नहीं कर सकते, लिखेंगे आई नीड एडवाइस, ठीक है, या योर एडवाइस, हिज एडवाइस, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम, ये एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है ना, सब्जेक्ट की तरह से यूज करेंगे तो ये सिंगुलर होता है, दिखने में तो प्लूरल है लेकिन एक्चुअल में क्या सिंगुलर है, तो यहां पर क्या है इज का यूज करेंगे, आर का नहीं। आगे है वन डियर वाज या वर किल्ड, देखो वन का यूज हुआ है, डियर ऐसा वर्ड है चाहे वन हो या टू हो डियर ही यूज करेंगे, लेकिन वन डियर की बात चल रही है तो यहां पर वर नहीं सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, वाज का। आगे है नेक्स्ट है द पुलिस हैज अराइव्ड, देखो पुलिस क्या है आपका प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पर हैज नहीं हैव का यूज करेंगे। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल लाइक कर देना वीडियो को, साथ में एक प्यारा सा कमेंट और छोड़ देना, ठीक है। 5 कॉन्सेप्ट हो गए हैं और अगले 2 घंटे में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 2.5 से 3 घंटे में चैप्टर बहुत आराम से बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी किसी भी चीज की। और वहीं पर अगर आप किसी टीचर की मैं बुराई तो नहीं कर रहा, लेकिन आपको जो है आपको मतलब जानकारी दे रहा हूं, है ना, आपको कह सकते एक तरीके से जागरूक कर रहा हूं कि आप एक चैप्टर जहां पर आप 3 घंटे पढ़ के उसको कंप्लीट कर सकते हैं और वहीं दूसरा टीचर उसी चैप्टर को आपको 20-20 क्लास में 25-25 क्लास में यानी 20-20 घंटे में आपको पूरा करा रहा है। और एक तरफ वही कॉन्सेप्ट वही चीजें आप नोट्स मैच कर लेना, है ना, कहीं से भी नोट्स मैच कर लेना, यही चीजें मिलेगी, इतनी ही चीजें मिलेगी। तो आप 20 घंटे क्यों दोगे, आप 30 दिन एक चैप्टर को क्यों दोगे, जब आपका एक मतलब 3 से 4 घंटे में ही चीजें कवर हो रही है, तो आप उसको प्रेफर करोगे ना जो आपको कम समय में वही सारी चीजें करा रहे हैं, ठीक है। और अभी इसके बाद में आपको क्लास मिल जाएगी, जब आपका ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो प्रैक्टिस की क्लास मिलेगी, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है, आपको वो करने हैं। तो इस तरीके से मेरा टारगेट है आपको एग्जाम क्लियर कराना, सिलेबस पूरा कराना मेरा टारगेट कभी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए बच्चे हमसे जुड़े हुए भी है और बहुत काफ़ी बच्चे अच्छा स्कोर कर भी रहे हैं, है ना। इस बार हमारा टारगेट है ये जो आपकी वैकेंसीज आने वाली है 2024 की, थोड़ी सी डेट आपकी डिले हो चुकी है, तो हमारा टारगेट है एक सबसे ज़्यादा एक किसी भी इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा बच्चे मुझे सेलेक्ट करने हैं, ये मेरा टारगेट है इस बार। और बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर भी रहे हैं, वीकली टेस्ट वगैरह होते रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए आगे है, देखो कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, देखो कैटल हमेशा कैटल ही रहेगा, आप इसको कैटल्स नहीं करोगे, तो यहां पर लिखो कैटल, ये अपने आप में क्या है,
ये अपने आप में क्या है, प्लूरल है, ठीक है। ये क्या है अपने आप में, प्लूरल है, ठीक है। तो हमेशा क्या है, कैटल ही रहेगा। कुछ मिस्टेक हुई क्या कैटल की स्पेलिंग में? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ चलिए, सही है ना। तो ये क्या हो गया आपका, कैटल रहेगा, और ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है हिज जीन्स इज ऑलवेज फ्लैशी। देखो जीन्स भी आपका क्या प्लूरल नाउन होता है ना, और प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पर आर का यूज करो, ठीक है। 3 डियर्स, देखो 3 है यहाँ पर, डियर्स नहीं डियर ही होगा, चाहे 1 डियर हो 2 डियर हो तो डियर ही रहेगा, इसके साथ एस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब तीन डियर की बात चल रही है तो इसके लिए प्लूरल वर्ब आएगी, वर, न कि सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर वर का यूज करेंगे। आगे आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, आर्म्स मतलब भिक्षा, और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। आर यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये सेंटेंस भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से आपके 1 से लेकर के 5 तक बहुत अच्छे से रूल्स कवर हो चुके हैं, है ना, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है ताकि आपके माइंड में चीजें सेट रहे। लास्ट में 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दी है, तो एक बार आप खुद से रिवाइज कर लेना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, डाउट के लिए मैंने आपको नंबर दिया है, तो डाउट वगैरह तो आप पूछ सकते हो। और ठीक है, ये हमारा बैच है, ये क्या है, हमारा बैच है, इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है। जिस बैच की क्लास ये चल रही है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको 90+ स्कोर करना है, इतना टारगेट अचीव करना है, तो आप आराम से इस बैच को ज्वाइन कर लेना, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो मैंने दे ही दी है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, है ना, ये मेरा नंबर है, ये एप्लीकेशन का नाम है, बाकी फीस वगैरह ये, और आप 1-2 दिन के अंदर अंदर ज्वाइन करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। इस कूपन MG99, ये कोड है MG99, ठीक है। बाकी तो और क्या ही है ना, बाकी ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी है। तो ग्रामर की आपकी इस तरह से क्लासेस चलेंगी, सारे टॉपिक्स मैं आपको ऐसे ही करा दूंगा, बहुत आराम से, बहुत प्यार से हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो वोकैब है उसकी क्लास अभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है ना। प्रीवियस ईयर की जो वोकैब है 2000 एसएससी स्टेनो 2023 की, 22 की, है ना, 21 की, 19 की, 17 की, सारी वोकैब्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसको भी आप साथ साथ पढ़ते रहना। और साथ में अब आपका आज से, है ना, आज से आपको एक डेली टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी आप उसको अटेम्प्ट करते रहना, ठीक है ना। तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत आराम से जुलाई में हम सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे जुलाई तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपके पास 2 महीने का समय मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। बैच को जरूर ज्वाइन करें, और साथ में कमेंट्स करके बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी, क्या आपको अच्छा लगा, पढ़ते हुए मज़ा आया, या फिर जो भी है आप बता देना। थैंक यू, धन्यवाद।